कुर्सियांग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रहे विष्णु प्रसाद शर्मा ने गुरुवार को औपचारिक रूप से भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने साफ कहा कि भाजपा उनके इलाके में विकास नहीं करा पाई, जबकि उन्हें ममता बनर्जी के विकास कार्यों और उनकी नीतियों पर पूरा भरोसा है। विष्णु प्रसाद शर्मा ने भाजपा छोड़ने की सबसे बड़ी वजह पार्टी का अधूरा मैनिफेस्टो बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे वे जमीन पर पूरे नहीं हुए। उनका कहना था कि भाजपा में रहते हुए उन्हें घुटन महसूस होती थी और मन ही मन पीड़ा होती थी, क्योंकि जिस तरह की धार्मिक राजनीति की जा रही है वह उनके दिल को स्वीकार नहीं थी। गोरखा समाज के एक अहम चेहरे माने जाने वाले शर्मा ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी केवल जुमले देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 17 वर्षों से गोरखा समुदाय को अंधेरे में रखा गया है। उनके शब्दों में भाजपा अंधेरे में टॉर्च जलाकर यह बताने की कोशिश करती है कि वही सूरज की रोशनी है, जबकि पहाड़ के लोगों से किए गए ज्यादातर वादे अब तक अधूरे पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह विधानसभा के आखिरी दिन तक भाजपा में रहे और उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के साथ कोई धोखा नहीं किया, क्योंकि वह वसूलों की राजनीति में भरोसा रखते हैं। शर्मा ने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा और जनता खुद देख लेगी कि उनका फैसला सही था या नहीं। लास्ट असेंबली जब तक लास्ट नहीं हुआ, असेंबली का लास्ट सेशन का लास्ट डेट, तब तक मैंने अपने जनता को धोखा नहीं दिया। तब तक उन्होंने मुझे बीजेपी के सिंबल में जिताया था, मैं बीजेपी में रहा। भले मैं अंदर विरोध करता रहा, आपने देखा मैंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विधानसभा के अंदर मैंने धरना भी दिया था, फिर भी मैंने अपने पार्टी को नहीं छोड़ा था। ये उसूल की राजनीति है, मैं उसूल पर बोल रहा हूँ। जी, आप लगातार गोरखालैंड के आंदोलन से जुड़े थे और अगर इस सरकार की बात करें, बंगाल सरकार ने कभी भी गोरखालैंड को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार आप जिस तरह से जुड़े थे गोरखालैंड आंदोलन में, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार में गोरखालैंड को लेकर कोई सोल्यूशन निकलेगा, जो आप लोग हमेशा कह रहे हैं कि इसमें परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन? सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये सब्जेक्ट किसकी है? एक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट कंकरेंस लिस्ट और सेंट्रल कंकरेंस लिस्ट। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया था कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, तुम लोग करो ना। हाँ? लेकिन आप तो ट्राइपार्टाइट बैठक की बात कर रहे थे। कौन सा? उस समय आंदोलन के समय। कब? जब गोरखालैंड आंदोलन हो रहा था तब तो आप लोगों ने। ठीक है, ट्राइपार्टाइट नहीं हुआ, बाईपार्टाइट आप क्या कर सकते हो करके दिखाओ ना। फिर आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? Want to know what is your present stand on Gorkhaland? Because right now you have joined a new party definitely, but your stand was. मैंने 5 साल घोषणा पत्र में जो था वो मैंने बोला, अपने पार्टी के खिलाफ मैंने धरना भी दिया, मैंने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर रहा। मैनिफेस्टो का टाइमलाइन खत्म हो गया लास्ट असेंबली के साथ, अब मैं नई टाइमलाइन पर काम करूंगा। और कोई आपका जो गोरखालैंड का नारा है उस नारा में आप मैंने आपको बता दिया, मैं नई टाइमलाइन के साथ काम करूंगा। नए टाइमलाइन में क्या गोरखालैंड वाला इशू है? अब ये तो दीदी तय करेगी। हमारी लीडर आज से वो है, आज से मेरी लीडर दीदी है। अब दीदी जो तय करेगी मैं वो करूंगा। पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया था, नड्डा साहब ने जो तय किया था, अमित शाह जी ने जो तय किया था, उस पर काम किया मैंने। अब दीदी जो तय करेंगी उस पर काम करूंगा। बचा नहीं पाते? टिकट के लिए कौन राजनीति करता है? मैं उसूल की राजनीति कर रहा हूं। कल टीएमसी मुझे टिकट नहीं भी देगा तो मैं फिर पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। आप देखेंगे ये 26 बस 2 महीने के अंदर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।